गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको जहां तक हमने इतिहास में पढ़ाया था उसके बाद का क्लास शुरू कर रहे हैं। बाद के वीडियो में आपको अगला क्लास भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी हमने शुरू किया था भारत में मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण, ये आपका चैप्टर वहां शुरू करना था, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था, बड़ा राजा, जो भारत को लंबे समय तक शासन कर सके। तो छोटे छोटे पल्लव, राजपूत और चौहान, छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ गया था। इसलिए मुस्लिमों ने अपने भारत को लूटने के लिए दो तरफ से भारत के आक्रमण हुए थे। एक था अरब से आक्रमण हुआ, अरब से, और दूसरा था तुर्क से, या उसको हम मध्य एशिया कह सकते हैं, तुर्क से या मध्य एशिया से। अरब के आक्रमण में जो पहला आक्रमण हुआ है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसने सिंध के राजा दाहिर को हरा के 712 ईस्वी में 712 में इसने सिंध पर आक्रमण कर लिया, और 713 पर इसने मुल्तान जीत लिया। सिंध में राजा दाहिर को हराकर उसमें पूछता है कई बार कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 712 में हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और उसकी उम्र उस समय 17 वर्ष थी। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 वर्ष थी और अरब की तरफ से भारत आया था। तुर्क में दो सबसे महत्वपूर्ण थे, मोहम्मद गौरी और गजनवी। ये दोनों आए थे आपके तुर्क मध्य एशिया से। लुटेरे सब थे, इनका एक ही उद्देश्य था, भारत में जितनी भी संपदाएं उनको लूट के वापस चले जाना। भारत में कोई बहुत लंबा साम्राज्य का विस्तार करने का नहीं था। तो भारत में दो तरफ से मुस्लिम आक्रमण हुए, एक अरब से और एक तुर्क से। थोड़ा सा इसको आप जब देखेंगे मैप में तो समझ भी लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। बहुत जगह बच्चे तुर्क का नाम लेते हैं, तुर्क का मतलब तुर्की, जबकि तुर्क से तुर्की नहीं होता है, वो दूसरा हो जाएगा। तुर्की में जो शासन काल था वो दूसरा था। यहां पर भारत में जो आक्रमण हुआ है, भारत में दो तरफ से आक्रमण हुए हैं। एक तो यहां से हुआ है अरब से, और दूसरा हुआ है मध्य एशिया से। तो अरब से जो आक्रमण है, अब यहां पर तुर्की है, तो तुर्की तो वो अलग कंट्री है, उसका जो था वो यूरोप में था और उसने पूरा अफ्रीका जीता था। उसको एटोनॉमस साम्राज्य कहते हैं। और ये आपका जो भारत में आक्रमण हुआ है, ये मध्य एशिया और अरब से सबसे पहले आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। कासिम ने भारत में आते ही जजिया कर लगा दिया। भारत में आते ही उसने जब सिंध को जीता, तो सिंध को जीतने के बाद उसने जजिया कर लगा दिया। तो उसने जजिया कर पूछता है मोहम्मद बिन कासिम, तो जजिया कर, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। इसने केवल 5 लोगों को छोड़ा था, कि 5 लोगों को छोड़कर बाकी सब पर इसने लगा दिया था। उसमें बच्चे थे, बच्चों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। वृद्ध लोग थे, उनसे नहीं लिया जाता। महिलाएं थी, उनसे नहीं लिया जाता था। विकलांग थे,
उनसे नहीं लिया जाता था और ब्राह्मण थे। इनको जजिया कर से मुक्त किया गया था कि इनसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाद में शासनकाल आगे बढ़ा, आते आते फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया और फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर औरंगजेब, अकबर आया, अकबर ने जजिया कर खत्म कर दिया। फिर औरंगजेब आया, उसने पुनः जजिया कर लगा दिया और लास्ट में मोहम्मद आग रंगीला ने पूर्ण रूप से जजिया कर खत्म कर दिया। तो यहाँ जजिया कर के बारे में पूछता है, मुल्तान के बारे में पूछता है, सिंध के बारे में पूछता है, किन पर लगाया गया वो पूछता है। मोहम्मद गौरी और गजनवी ये दो जो तुर्क आक्रमणकारी हैं, इनके बारे में इतिहास में अलग अलग घटनाएं दी गई हैं। अब आपको एक एक करके हम शुरू करते हैं।